डिलीवरी बिजनेस में एंट्री करने जा रहा है तो निश्चित तौर पर कंपटीशन बढ़ेगा, तो इन कंपनीज के लिए थोड़ी सी मुश्किलें तो जरूर होगी, चैलेंज पैदा होगा। एक क्विक व्यू चाहिए आपसे शरण इटर्नल के शेयर पर। 255 रुपए का भाव है, थोड़े से नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं ऑपरेशंस को लेकर। आप जरा ये बताइए कि क्या करना चाहिए इटर्नल के शेयर धारकों को। शरण जी, आपको आवाज आ रही है? सॉरी अभिषेक जी, जिसने भी शायद आवाज नहीं जा नीचे रही। स्तर हाँ जी। हाँ, निचले स्तरों पे अगर पोजीशन बनाए तो मैं बोला स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए 240 के लेवल्स का। अगर 240 के नीचे बंद हुए या एक भी दिन बंद हुए तो आप प्लीज स्टॉप लॉस लेके एग्जिट कर दीजिए। कंपटीशन की बात करें तो ये वैसे ही बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। आप स्विगी, जोमेटो, अभी रैपिडो की बात करें तो कोई भी मोर और लेस कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं बनाते हैं। कंपटीशन के आते आते सबको अपने रेट नीचे लेके ही जाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक सिमिलर प्रोडक्ट दूसरी जगह सस्ता मिल रहा है तो आप इटर्नल का ऐप क्यों यूज करोगे? एक वेरी सिंपल और कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो मुझे आगे चल के लग रहा है कंपटीशन इंटेंसिफाई होगा, ना ही कि जस्ट रैपिडो से स्विगी भी अपने रेट करेगा, फिर इटर्नल को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो ओवरऑल एक काफी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही नेगेटिव न्यूज है। तो स्टॉक में डेफिनेटली एक नेगेटिव रिएक्शन देखा जा सकता है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ 240 के स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। जिसने पोजीशन नीचे स्तरों पे बनाया है, न्यू पोजीशन के लिए मैं एडवाइस नहीं करूंगा। सही कहा शरण आपने। लिस्टेड मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए तो ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन और कंपटीशन लगातार बढ़ती हुई है रैपिडो की एंट्री के साथ, जिस तरह इटर्नल, स्विगी की जहाँ हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा FSSAI के चेक्स की जो बात हो रही थी अभी शरद हमें बता रहे थे, और साथ साथ कुछ ब्लॉक्स की खबरें भी आती हुई। सो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते इन स्टॉक्स पर नजर रखनी होगी। AB कैपिटल पर एक ब्लॉक की खबर इस वक्त आ रही है। प्री ओपन में 1.8% इक्विटी के सौदे होते हुए 246 के लेवल्स, ऑलमोस्ट 8% के अगेंस्ट इस वक्त। लेकिन एक बड़े ब्लॉक की खबर, स्टॉक प्राइस पर नजर रखनी होगी। बाजार खुलने के साथ साथ लिकर सेक्टर आज फोकस रेडार पर जरूर रहेगा, बिकॉज महाराष्ट्र में लिकर कॉस्टलियर होने की संभावना। कैबिनेट ने एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी कर दी और इसी के चलते लिकर स्टॉक्स पर इक्विटी मार्केट लिस्टेड पार्टिसिपेंट्स पर जरूर फोकस रखिएगा। साथ साथ चाइना US फ्रेमवर्क की जो खबरें आ रही है उसका इम्पैक्ट मेटल स्टॉक्स पर किस तरह का पड़ता दिखेगा। मेटल्स में लगातार शाइन नजर आ रही है। पिछले दिनों हमने देखा चांदी रिकॉर्ड लेवल्स पर नजर आई, उसका भी एक असर इक्विटी मार्केट्स में नजर आया था। और निफ्टी मेटल इंडेक्स साथ साथ मेटल अप प्लेयर्स पर नजर रखनी होगी बाजार खुलने के साथ साथ। IRCTC पर थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता बातचीत कर रहे थे। समीर का कहना था कि चार्टिंग स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होने वाले हैं, जिसके चलते IRCTC के स्टॉक प्राइस पर और साथ साथ रेलवे काउंटर्स पर ही नजर रखनी चाहिए। डिफेंस का खेमा अच्छा एक्शन दिखा रहा है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस